नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। भरद्वाज परिवार के द्वारा आयोजित, भरद्वाज बोलता हूं ना तो मुंह भर जाता है, क्योंकि भरद्वाज हमारे रामायण के मूल में बैठा है। जय। भरद्वाज ऋषि से ही तो राम कथा रामायण प्रारंभ होती है ना। आप कहो तो एक लगाऊं? लगा देता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तापस शम दम दया निधाना, तापस शम दम दया निधाना। ये भरद्वाज ऋषि प्रयाग में रहते थे। हमारा भरद्वाज तो दिल्ली में रहता है। दोनों भाई, चारों भाई, लेकिन धन्य है भरद्वाज परिवार के द्वारा ये सुंदर पुनः भगवत कथा आयोजित हुई है। पिछली बार कम लोग बैठे थे, इस बार संख्या बढ़ रही है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन
वल्लभ गिरिवर नारे गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि बो नाम हरि का प्राण न प्यारा संत जनों का परम सहारा नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल हरि नाम के सब जन अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी मेरे मन गांठ की पटकी को केशव माधव हरि हरि बोल हे मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि नाम जपो तुम आठो या नाम बिना है नहीं विश्राम
नाम लिए कछु लगे न मोह, नाम लिए कछु लगे न मोह, नाम लिए कछु लगे न मोह, नाम लिए कछु लगे न मोह। केशव माधव हरि हरि बोल। हे मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन, रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्, प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम्, तत्रादरो नः पर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर।
जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले श्रीमद् भागवत कथा के परम रसिक वैष्णव भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी, दिल्ली निवासी समग्र भरद्वाज परिवार, इनके पितरों का स्मरण करें तो श्री इंदेर सिंह जी, उमा देवी जी, मान सिंह जी, परमाली देवी जी, लक्ष्मी नारायण जी, मूर्ति देवी जी, इनका पूरा परिवार, तीनों भाई। सर्वप्रथम तो रामवती माता, राजेश भरद्वाज जी, सुमन जी, संजय जी, सरोज जी, नरेश जी, सीमा जी, और आप लोग देख ही रहे हैं समस्त बाल गोपाल। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्री नरसिंह स्तुति भाग 2। भगवान नरसिंह देव की उपासना प्रायः सनातन धर्मी भारतवर्ष की धर्मप्राण जनता भगवान नरसिंह देव की उपासना करती है। पहले तो मूल साउथ में, दक्षिण भारत में भगवान नरसिंह देव की अधिकतर उपासना, पूजा एवं भक्ति होती थी, और फिर धीरे धीरे श्री चैतन्य महाप्रभु और शिल प्रभुपाद जी की कृपा से फिर तो देश विदेश में भगवान नरसिंह देव को लोग जानते हैं, मानते हैं और स्तुति करते हैं। कुछ लोग वैसे भी हैं कि भगवान नरसिंह देव की याद आती है कब? जब गाड़ी का सेल्फ लगता है तब। बाकी भगवान नरसिंह देव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है सो गाड़ी चलते ही तुरंत नमस्ते नरसिंहाय। भगवान नरसिंह देव भी सोचते होंगे स्वार्थी आदमी है, जब गाड़ी चलाता है, जब कोई विघ्न आने की, तो भगवान भी सोचते होंगे। लेकिन भगवान को इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये बता दूं आपको। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, चाहे किसी भी भाव से चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, वो बहुत सुकृतिशाली है, बहुत अच्छा आदमी है, चाहे दुखी होकर भी, डर कर भी, जैसे तैसे आया तो मेरे पास है। लेकिन जैसे भगवान की लीला है वैसे भक्तों की भी लीला होती है। सो भगवान नरसिंह देव सबकी रक्षा करते हैं। भरद्वाज जी ने बहुत अच्छा विचार दिया कि भगवान नरसिंह देव भक्त वात्सल्य है, और वैसे देखा जाए तो भगवान नरसिंह देव को कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी रक्षा करो। यदि हमारी उनमें श्रद्धा है,
हम भगवान नरसिंह देव से प्रेम करते हैं, मानते हैं, तो कहने की जरूरत नहीं है। वो भगवान नरसिंह देव रक्षा करते ही है। जैसे एक माँ को कहने की जरूरत नहीं है कि माँ तू मेरी रक्षा करना, मुझे भोजन खिलाना। अरे पगले, तू नहीं मांगेगा फिर भी खिलाएगी। उनका स्वभाव है, उनका प्रेम है, उनका वात्सल्य है। तो भगवान नरसिंह देव वात्सल्य रस के अधिष्ठाता है। सो भगवान नरसिंह देव हम भक्तों के लिए उपाध्यायी हैं, पूजनीय हैं। बड़ी लीला भगवान नरसिंह देव की लीला भागवत में है। इनका तो एक पूरा पुराण ही है, नरसिंह पुराण, और फिर विष्णु पुराण में बड़े विस्तार से भगवान नरसिंह देव की कथा है। और भी अनेकों ग्रंथों में, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी श्री नरसिंह देव के अनेकों प्रसंग हैं। और आज भी हमारे मायापुर में भगवान नरसिंह देव आज भी लीला करते हैं। हम रोज भगवान नरसिंह देव के विषय में कुछ सात्विक तात्विक, कुछ सुनी हुई तो कुछ अनसुनी बातों को सुनेंगे। आइए, अब भगवान नरसिंह देव का चरित्र बहुत विशाल है। खास करके भगवान नरसिंह देव को अनेक भक्तों ने स्तुति की है, अनेकों ग्रंथों में, शास्त्रों में। लेकिन सभी शास्त्रों का मुकुटमणि, सभी शास्त्रों का सरताज श्रीमद् भागवत है। भागवत सभी पुराणों का सम्राट है, मूर्धन्य है श्रीमद् भागवत, और सभी प्रमाणों का प्रमाण है भागवत। इसलिए नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर में हम सब भगवान नरसिंह देव को स्तुति करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में भगवान नरसिंह देव की स्तुति बहुत रोचक रूप से वर्णन की गई है। ऐसे स्तुतियाँ तो बहुत हैं भागवत में, लेकिन भगवान नरसिंह देव की जो स्तुति है ना, कुछ हटके हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज भगवान नरसिंह देव की स्तुति की जो भूमिका है, वो भूमिका हम लोग देख लेते हैं। पहले तो आप देख लीजिए कैसे स्तुति शुरू होती है। आप सब जानते हैं वैशाख शुक्ल चतुर्दशी और संध्या के दिन ठीक रात को, शाम को 6:30-7 बजे, न दिन न रात, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र न शस्त्र, न नर न पशु, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए, और प्रकट होकर क्या किया, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, मार दिया। ठीक है, ये हम नरसिंह चतुर्दशी को थोड़ा सा विशेष रूप से सुनेंगे, इसे मैं पेंडिंग रखता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये श्लोक आपके सामने है, बहुत सुंदर। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये वर्णन करते हैं। निशम्य लोक त्रयमस्तक ज्वरम तमादिदेत्यम हरिणम हतं मृधे प्रहर्ष वेगोत किलता ननामुः प्रसून ववर्षे ववृषु सुर स्त्रियः। जैसे ही भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार दिया। सुनिए, अब श्लोक देखिए। निशम्य माने सुना। क्या सुना? लोकत्रय मस्तक ज्वरम। लोक माने लोक, भू भुव अध, है ना। लोक तो 14 है, लेकिन डायरेक्शन के अनुसार तो 3 हुए ना। जो लोक में हम रहते हैं वो नीचे के और ऊपर के, इसलिए 3 लोक कहते हैं। तो निशम्य लोकत्रय, किसने सुना? सुना, क्या सुना? त्रय लोक, 3 लोक के मस्तक
ये बहुत अच्छा है। तीनों लोक में रहने वालों के जितने के मस्तक है, उस मस्तक का क्या था? ज्वरम। हमारे गुजराती माने बहुत सारे कहे माथानो दुखावो। लोकत्रय मस्तक ज्वरम, तीनों लोकों के माथे का दुखावा। कौन था? हिरण्यकशिपु। ये देखो, इस कथा का स्टार्टिंग स्टाइल देखो आप। निशम्य लोकत्रय मस्तक ज्वरम, तीनों लोकों के मस्तक का, माथे का दुखावा। तीनों लोगों के माथे में जो बिल्कुल टेंशन करके रख, अब इस पर तो बहुत सारी चर्चा हो सकती है। पिछले वर्ष ये सब हो चुका है, ये डिटेल में एक एक शब्द पर बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी है। लेकिन मैं आपको केवल याद कराता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, आगे का जो पार्ट बाकी है वो सुनाना है, लेकिन केवल भूमिका देख लीजिए। सो निशम्य लोकत्रय मस्तक ज्वरम, तीनों लोगों के माथे का जो टेंशन था, जो दुखावा था। तम आदि दैत्य, वो दुखावा कौन था? आदि दैत्य हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कौन है? आदि दैत्य, मतलब सबसे पहला दैत्य। सो त्रय लोक मस्तक ज्वरम आदि दैत्यम, वो आदि दैत्य हिरण्यकशिपु हरिणाम हतम, हरिणाम, हरि के द्वारा हत, मारा गया। कहां? मृधे, युद्ध में। सो उस युद्ध में हरिणाम हतम, हरि के द्वारा हतम, मारा गया आदि दैत्य हिरण्यकशिपु, जो तीनों लोगों के माथे का दुखावा था। और जब ये मारा गया और निशम्य, जब ये बात लोगों ने सुनी तो प्रहर्ष, दूसरी लाइन में, तो सबको हर्ष नहीं हुआ, प्रहर्ष, प्रकृष्ट हर्ष, बहुत आनंद हुआ। और उस आनंद के कारण वेगोत, वेगी मतलब तेज गति से सब लोग दौड़ने लगे और दौड़कर उस भगवान नरसिंह देव के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। कहते हैं प्रसून वर्षे ववृषु सुरस्त्रियः, सबसे पहले सूर देवताओं की स्त्रियों ने वो फूल बरसाया कि वाह, भगवान हरि ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब देखो, फूल बरसाया तो केवल सूरस्त्रिय का ही नाम आया है, देवताओं की पत्नियों ने फूल बरसाया। बेचारे देवता तो ढीले होते ना, पुरुष लोग पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे, स्त्रियां बड़ी एक्टिव होती है, वो तेज दौड़ कर भाग कर गई और भगवान, अच्छा, देवताओं की पत्नियां सूरस्त्रिय प्रहर्ष, बहुत हर्षित हुई और फूल बरसाने लगी। क्यों? क्योंकि आज माथे का दर्द खत्म हो गया, हमारे पतियों के माथे का दर्द आज खत्म हो गया। स्त्रियों का एक स्वभाव है कि मेरे पति को माथे का दर्द कोई दे नहीं सकता, केवल वो अधिकार मेरा ही है, मेरा अधिकार दूसरा क्यों छीन सकता है? ये हिरण्यकशिपु हमारा अधिकार छीन लिया था। मेरे पति को जो भी चिंता दूंगी, टेंशन दूंगी, हार्ट अटैक दूंगी, वो सब मैं दूंगी, हिरण्यकशिपु को क्यों दे सकता है? अच्छा हुआ ये मर गया। तो देखो, मैं झूठ कहां बोल रहा हूं, ये स्त्रियां ही प्रसन्न हुई और देवता तो प्रसन्न हुए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्नता स्त्रियों को हुई। चलो, अपने को अपना अधिकार मिल गया कि ये हिरण्यकशिपु मर गया, अब हमारे पतियों को जो भी माथे का दुखावा, जो भी चिंता, जो भी टेंशन, वो सब हम लोग देंगे। तो सारी देवियां मतलब प्रसन्न हो गई, फूल बरसाने लगी। और वो देवता लोग धीरे धीरे ढीले ढीले आ रहे थे, वो चिल्लाई, अजी क्या कर रहे हो, आओ, वो मर गया तुम्हारा बाप, आओ तुम भी फूल बरसाओ। कैसे जैसे तैसे पतियों को खड़ा किया और वो भी फूल बरसाया। फिर देवियों ने कहा केवल फूल ही बरसाओगे? भगवान प्रकट हुए, चलो दर्शन करने के लिए। नहीं, आजकल रविवार का दिन होता है तो खास करके माता जी ही प्रभु जियों को मंदिर में लेकर जाती है।
माता जी बिल्कुल तैयार होकर व्यवस्थित रूप से, प्रभु जी बेचारा पीछे पीछे ढीली ढीली धोती पहनकर चलते चलते आता है। तो फिर यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो इमीडिएटली ऊपर से फूल बरसाए देवताओं की पत्नियों ने, फिर देवताओं ने भी थोड़ा सा लेकर उन्होंने भी बरसाया। और फिर क्या हुआ तो आगे कहते हैं, तदा विमान वलिवीनभस्थलं दिदुक्षतां संकुलमासनाकिनां सुरान्नकादन्दुभयोऽथ जगनिरे हे गंधर्व मुख्या ननु तु जगुस्त्रियः। तदा देवियों ने कहा कि चलो अब दर्शन भी करके आते हैं। तो तदा तब क्या हुआ, विमान, सभी देवता देवियां अपने अपने विमान में बैठी और सब लोग जहां भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए थे उस स्पॉट पर सारे देवता आ गए अपना अपना विमान लेकर। हैं? देखो भाई, आप चाहे विमान में जाओ, मर्सिडीज में जाओ, BMW में जाओ, किसी में भी जाओ, मंदिर में जाने की महिमा है। महिमा क्या है कि आप मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन करने को जाओ या भगवत कथा सुनने को जाओ, किस में बैठ कर जाओ, किस में चढ़ कर जाओ, ये अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार है। एक बार हमारी क्रूज में कथा थी तो फैमिली साथ में था, राधिका, बच्चे, सब लोग, और हम वो लंबी वाली गाड़ी नहीं आती हैं सो हम उसमें गए। तो दूसरे दिन तो पेपर में आ गया कि ओ भागवत के वक्ता इतनी बड़ी गाड़ी में गाड़ी हमारी, कथा हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन दर्द किसी और को होता है। तो मैं इस पॉइंट पे कह रहा हूं कि तदा विमाना, ये शब्द आप देख रहे हो भागवत का, भगवान का दर्शन करने के लिए देवता विमान में गए हैं। तो विमान में युधिष्ठिर महाराज पितामह भीष्म के मुख से भागवत कथा सुनने के लिए, वहां लिखा है सोने के रथ पर सवार होकर गए थे। गाड़ी तो लोहे की होती है, अभी भी कहाँ इतना सार ये हैं कि चाहे किसी में भी जाओ, प्रभु का दर्शन मुख्य चीज होती है। तदा विमाना वलिभी नभस्थलम, और उस भगवान नरसिंहदेव को देखने के लिए इतने देवता आए, तो विमान वलिभी, इतने विमान आकाश में आ गए कि नभस्थलम, पूरा नभ, पूरा आकाश विमानों से भर गया। उस दिन आकाश में बादल नहीं, विमान ही विमान दिखाई दे रहे थे। दिदुक्षताम संकुल मास नाकिताम, उस समय देवताओं के विमान ही विमान दिखाई दे रहे थे। और उस विमान में बैठे बैठे देवता क्या कर रहे थे, सुरा नका दुंदु भयोत जगनी रे, सारे देवता अपने विमान में बैठकर दुंदु भी बजा रहे थे। देवता लोग सीटी नहीं बजाते, हमारे यहाँ क्या है ना, अच्छा कुछ होते तो सीटी मारते हैं, वो हम लोग असुर लोग सीटी मारते हैं, देवता थोड़े जेन्युइन होते हैं, दुंदु भी बजाते हैं। सुनाना का देवता दुंदु भी बजाने लगे। और गंधर्व मुख्या नंदृतु, और जो बड़े बड़े गंधर्व थे वो बहुत सुंदर गाने लगे, और स्त्रियां नाचने लगी, जो स्त्रियां थी वो नाचने लगी। सो भगवान नरसिंहदेव का नीचे अवतार हुआ है, और ये लोग फ्लाइट में ही बैठे बैठे गान बजा रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। मानो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ने पूछा, या वैसे मूल कथा तो युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने नारद को कहा कि नारद जी कौन कौन आया था, थोड़ा सा बता सकोगे आप कि उस फ्लाइट में कौन कौन बैठा था। नारद ने कहा सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन थे उसका नाम मैं बता रहा हूं, सुन। तत्रो उपव्रज्य, उस विमान में विबुधा, पहले तो युधिष्ठिर ये सुन लो, बुद्धिमान लोग थे
मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? बुधा माने बुद्धिमान, वी बुधा माने विशेष बुद्धिमान। भगवान का दर्शन वही करता है जो विशेष बुद्धिमान होता है। बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो सैटरडे संडे की छुट्टी होगी, बरमुडा पहनकर केवल घर पे मांदे मांदे पड़े रहेंगे, लेकिन दर्शन नहीं करेंगे। दर्शन तो बुद्धिमान ही करेंगे। वी बुधा, भागवत ने उसे बुद्धिमान कह दिया। भगवत निगाह में वो बुद्धिमान माना जाता है जो भगवत दर्शन, भगवत कीर्तन और भगवत कथा में भाग लेता है। सतत्र उपब्रजे, वहां पर पहुंचे थे बुद्धिमान लोग। और देवताओं को भी विबुधा कहते हैं। अब नाम ले लेकर कहते हैं कौन आया था, गिन कर देखिए। ब्रह्मा, उस विमान में ब्रह्मा बैठा था, ब्रह्मा। गिरीश्च, गिरी माने गिरी पर रहने वाले शिव जी। और आदय, आदि से शिव जी अकेले नहीं आए थे। गिरीश आदय, शिव जी अपने गणों को लेकर आए थे। उसे कहा था जेन्युइनली देखो शांति रखना यहाँ पर। बोले कोई बात नहीं, हम देखेंगे। ऋषि, क्योंकि एक्शन मूवी था ना, इसलिए शिव जी के गणों ने कहा प्रभु हमको लेकर जाइए। तो शिव जी, इसलिए आप देखो ब्रह्मा, गिरीश आदय, शिव जी के साथ स्पेशल आदि शब्द लिखा है और किसी के साथ नहीं लिखा। तो शिव जी अपने गणों को लेकर आए और ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस विमान में बैठकर ये सब देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। पितर, पितृ लोग आए थे। पितृ, पितृ कौन माने मरने के बाद जो पितृलोक में जाते हैं ना वो पितृलोक में भी अच्छा काम करने की सुविधा है। और वहां अच्छा काम करोगे तो फैसिलिटी मिलती थोड़ा घूमने फिरने की। ऐसा नहीं कि जेल में चले गए तो फिर रोना ही है, जेल में भी काम धंधा होता है वहां काम करोगे तो पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, फिर उसको खर्च करने की दुकान भी होती है, वो सब होता है। तो पितृलोक में भी ऐसी फैसिलिटीज है। कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे या उस पितृ का बेटा यदि कोई अच्छा श्राद्ध पुण्य कर्म करे तो पितरों को थोड़ी फैसिलिटी मिलती है। तो फैसिलिटी क्या थी, फ्लाइट मिल गई और पितृ भी फ्लाइट लेकर भगवान नरसिंह देव का दर्शन करने के लिए आ गए। तो तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मा गिरीश ऋषय पितर। और फिर आगे कहते हैं सिद्धा, सिद्ध लोक में रहने वाले बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वहां पर आए। फिर कहते हैं विद्याधर, जो बहुत विद्याधारी होते हैं सो विद्याधर आए। और महोरगा, पाताल लोक में रहने वाले महानाग भी वहां पर आए। તમને એવું થશે કે અહીંયા પૃથ્વી લોકમાંથી કોઈ નહીં ગયું હોય, અહીંયાથી सब ऊपर से ही आए। तो यहाँ नीचे आ रहा है कि मनवह, मनवह माने मनु महाराज। हमारे पृथ्वी लोक से मनु महाराज गए थे जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, तो मनु महाराज मनवह। फिर प्रजानाम, प्रजानाम पतय, प्रजापति, दक्ष प्रजापति और जितने भी प्रजापति हैं वो प्रजापति वहाँ उस फ्लाइट में विमान में बैठकर दर्शन कर रहे थे। गंधर्व, गंधर्व जो अच्छा गाते हैं। अप्सर, अप्सराएं थी। चारण, चारण थे। यक्ष, यक्ष थे। किम पुरुषा, हनुमान जी महाराज भी थे। किम पुरुष माने हनुमान जी महाराज। सो हनुमान जी महाराज आदि थे। तात बेताल, बेताल भी थे। बेताल का अर्थ क्या है, जो ताल में नहीं गाते। ये जब फिजिकल कथा होती है इसका अनुभव बहुत अच्छा होता है। जब कीर्तन होता है पूरा पंडाल ताली बजाता है, बाद में ये बजाता है वो पूरा पंडाल में बाद में ये बजाता है। और वो यदि नजदीक बैठा हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका पकड़े कि उसका पकड़े। खैर, तो ऐसे कृपामयी जो डिवोटी होते हैं उसको बेताल कहते हैं बहुत साल पहले वो सीरियल आती थी, पता है, विक्रम विक्रम विक्रम, वेताल वेताल वेताल। वो बेचारा राजा विक्रम थोड़ा सा शांति लेता तब तक वो वेताल उसको पकड़ लेता था।
तो जो ताल में नहीं गाते ना, कुछ ऐसे भूत जैसे ही होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। सो बेताला, फिर सिद्ध और किन्नर, इस प्रकार से अनेकों लोग उस फ्लाइट विमान में बैठे थे। ओके, वैकुंठ लोक से कहते हैं ते विष्णु पार्षदा, भगवान विष्णु के पार्षद वैकुंठ लोक से भी आए थे। ये सब तो इस प्रकृति से आए ना। अब आध्यात्मिक जगत से विष्णु पार्षद आए। सुनंदन मुकुंद आदय, भगवान के स्पेशल पार्षद है। नंद, सुनंद, कुमुद, ये सब भगवान के पार्षद है। मूर्धनी बुद्धा अंजलि पूटा आसीनम तीव्र तेजसम, भगवान नरसिंह देव के तीव्र तेज के सामने अपनी अंजलि पूटा, दोनों हाथ जोड़कर सब लोग खड़े थे। ईडे रे नर शार्दुलम नारी दुर्चरा पृथक, भगवान नरसिंह देव कैसे हैं? नर शार्दुलम। नर शार्दुलम माने नरों में जो सिंह है, सिंह की तरह गर्जना करने वाले, भयंकर उग्र स्वरूप धारण करने वाले भगवान के सामने सब लोग स्तुति करने लगे हैं। अब ये सब लोग खड़े थे, लेकिन भगवान अब ऊपर आकाश में खड़े थे। अब क्या करे? भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए इतना उग्र स्वरूप धारण कर लिया था, और उस समय भगवान इतने उग्रता में थे कि उग्रता इसलिए थी कि मेरे 5 साल के बालक को ये कैसे मार सकता है? इतने छोटे से लाडले बच्चे को, भक्तों को इतना परेशान करके रख दिया। इसलिए भगवान नरसिंह देव की आता माजी सटकली हो गई थी, वो अनकंट्रोल हो चुके थे, वो हिरण्यकशिपु को मार चुके थे। अब देखो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी को एक गोली मार दो तो बंदा मर जाता है, लेकिन वो खुन्नस होती है ना, तो एक गोली मारने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पूरी बंदूक खाली कर देता है। गोली एक काफी है मारने के लिए, लेकिन वो बाद में जो होता है ना, वो खुन्नस होती है। तो ये तो बेचारा हिरण्यकशिपु तो कब का मर गया था, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह वैसे उसका छाती फाड़ रहे थे, और इतनी खुन्नस थी, और सारे देवता डर रहे थे। तो सारे देवता आकाश में विमान में थे। भगवान नरसिंह देव ने सोचा, देवता कोई आया तो है, ऐसा देखे तो देवता यहां से वहां चले जाए, यहां देखे तो देवता यहां से यहां, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। देवताओं ने एक दूसरे को कहा, अरे यार नीचे तो उतरे, कम से कम भगवान हमारे लिए ही तो आए हैं, हम देवताओं का काम करने आए, नीचे उतरे। देवता मुश्किल से नीचे उतरे, लेकिन भगवान नरसिंह देव के सामने आगे कोई नहीं आ पाया। प्रभुपाद जी ने फोटो भी बनाया एग्जैक्ट भागवत के अनुसार, आप देखो तो सही। सारे देवता भगवान नरसिंह देव की व्यासपीठ के पीछे खड़े हैं, आगे कोई नहीं है, और कांप रहे हैं। कांपने का कारण यही है कि भगवान ने जानते हैं कि क्रोध हिरण्यकशिपु पर किया है, लेकिन हम कहीं चले जाए, कहीं उनका हाथ बात हमको लग जाए। होता ना, ऑफिस में कोई बॉस होता है, किसी एक आदमी को डांटता है, लेकिन बाकी सब भी सहम जाते हैं, भाई आज कुछ बोलने जैसा नहीं है। सो देवता आपस में कह रहे थे कि भाई तू आगे जा, तू सब एक दूसरे को ठोहा ठोहा समझ, ठोहे का हिंदी अब आज तक नहीं मिला, कौड़ी मार रहे थे कि भाई तू जा आगे, तू आगे जा, तू पहले बोल, तू पहले बोल। सब लोग एक दूसरे को पहले बोल। तब तक इंद्र और शिव जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी को धक्का मार दिया आगे। और ब्रह्मा जी नरसिंह भगवान के सामने ऐसे नजदीक तो बहुत नहीं आए, लेकिन दूर आकर सीधे खड़े रह गए। एक बार एक लड़का समुद्र के ऊपर खेल रहा था, और खेलते खेलते समुद्र में डूब गया। और जब वो डूबा तो सब लोग गए तो सही, लेकिन सब लोग सेल्फी ले रहे थे। आज मैं समुद्र पर सैर करने निकली, और एक किड्स जो था डूब रहा है। आप लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये कोई शेयर करवाने वाली बात है? वो बेचारा डूब रहा है, तो पहले उसका इलाज करना चाहिए कि नहीं? मीडिया वाले आए, सब लोग आए,
बचाने के लिए नहीं, वो उसको केवल देखने के लिए कि डूब रहा है, लोगों को दिखाने के लिए। आजकल ये बहुत चल रहा है। तब तक तो एक नौजवान आया और कूदा और जैसे तैसे गया और लड़के को निकाल कर बाहर आया। तब तक तो नेता भी आ गए, पारितोष दिया गया, नेता ने उसको माइक दिया कि वाह बहुत अच्छा काम किया है। इतने सारे लोग देखते रह गए, अपना सेल्फी लेते रह गए, और तूने नौजवान, तूने इतना बहादुरी का काम किया है, ये लो माइक, 2 शब्द तुमको बोलना है। हाँ बोलना है, बोलो। मुझे धक्का किसने मारा था? मुझे धक्का किसने मारा था? तो ये भी जाना नहीं चाहता था, वो तो किसी ने धक्का मारा इसलिए उसको लेके। तो सारे देवता पीछे खड़े थे, कोई आगे आना चाहता नहीं था। लेकिन शिव जी और इंद्र जी ने धक्का मार के ब्रह्मा जी को आगे किया। बोले तू सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का प्रथम जीव कौन? ब्रह्मा ने कहा मैं। इस सृष्टि पे पहले पैदा कौन हुआ? बोले मैं। बोले सब में पहले तुम हो, तो जाओ पहले तुम स्तुति करो। अब ब्रह्मा जी को धक्का मार के आगे तो कर दिया, आ गए ब्रह्मा जी आगे, और आगे आकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। न तो स्मनन्ताय दुरन्त्य शक्त्ये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे स्वलीलयासन ददते व्ययात्मने। मुझे तो अभी भी ब्रह्मा जी पर हंसी आ रही। ब्रह्मा जी मन में सोच रहे कि स्तुति पूरी हो जाने दे, फिर मैं खबर लेता हूँ मुझे धक्का किसने मारा। लेकिन अब तो भगवान के सामने खड़े तो बोलना तो है। सो ब्रह्मो उवाच, ये ब्रह्मा जी को आगे तो मैं लाया हूँ। ये हमारी गोविंद टीवी की करामत है। बेचारे ब्रह्मा जी तो सहमे हुए खड़े हैं। सो ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि न तो अस्मि, प्रथम शब्द है न तो अस्मि। अस्मि, हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सामने नहीं इतना देख पा रहे हैं, अब देखो ऐसे बोल, शायद मुझे ब्रह्मा का रोल दे तो ऐसे, आपको नमस्कार प्रभु, आप अनंत हो, आप दुरंत शक्ति हो। जोर से बोल, जोर से, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये हिरण्यकशिपु को मारने में तड़ाफड़ी हो गई, थोड़ा जोर से बोल। तो ब्रह्मा ने थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाया। प्रभु मैं ये कह रहा हूँ नमस्कार स्वीकार कीजिए, आप अनंत शक्ति वाले हो, दुरंत शक्ति वाले हो। एक्चुअली इस टोन में ही चला होगा, लेकिन मुझे तो कथा करनी है। सो ब्रह्मा जी ने कहा कि न तो नमस्कार। भगवान को बहुत सुंदर, पहले तो नमस्कार क्यों करते हैं ब्रह्मा जी? देखिए किसी को भी नमस्कार करने नमन में फेर है। आप लोग भी भ्रम में मत रहना। कहीं समाज में, संस्था में, मंदिरों में जाओगे तो प्रणाम करने वाले अच्छे ही होते हैं, लेकिन ये मत सोचना कि ये प्रणाम कर रहे हैं हमको गुरु समझकर। प्रणाम कर रहे हैं तुम्हारा पांव खींचने के लिए। कब प्रणाम करेंगे और कब पांव लेकर खींचेंगे, कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। सो नमन में भेद है, बहुत नमे नादान, दगाबाज दुगुना नमे, चीत चोर कमान। ठीक है, नमन में फिर ऐसा नमन करने में ब्रह्मा जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं? त्वाम प्रसाद ये तुम नतोस्मि श्रीधर स्वामी। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं एक और मात्र एक, आपकी कृपा पाने के लिए, और मुझे कुछ नहीं। कृपा कीजिए, बस कृपा बनाए रखे। ब्रह्मा जी का अंदर का भाव ये था, कृपा यही है कि थोड़ा हमारा ध्यान रखिएगा, इसको फाड़ा वैसे। सो त्वम प्रसाद ये तुम नतोस्मि,
हमारे ऊपर कृपा कीजिए इसलिए नमस्कार। ब्रह्मा जी ने दूसरा नमस्कार क्यों किया जानते हैं? नतोस्मी शब्द पर कह रहा हूं, नतोस्मी। ब्रह्मा जी ने इसलिए क्योंकि भगवान नरसिंह देव का बाटला फटा था ब्रह्मा के ऊपर और ये इसको धक्का देकर आगे इसको ही किया। भगवान नरसिंह देव सोच रहे थे ब्रह्मा ने कैसा वरदान दिया, न ऊपर मरे न नीचे मरे, तो मैं कहां जाकर मारूं बताओ? न अंदर मरे न बाहर मरे, न दिन को न रात को, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से शस्त्र से। अब मारो तो मारो कैसे इसे? भाई वरदान दो लेकिन कुछ तो गैप रखो मारने का, कोई तो क्लोज रखो। तुम देने बैठते हो तो इतना दे देते हो। तो ब्रह्मा तेरे कारण मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। इसलिए ब्रह्मा स्पेशली नमस्कार करते हैं कि प्रभु इस आदमी को मैंने ही वरदान दिया था और ऐसा ही वरदान था ऑलमोस्ट, ये कभी मरेगा नहीं, लेकिन आप बड़े कमाल के हो, आपने इसको मेरे वरदान को भी आपने नहीं तोड़ा, मतलब मेरे वरदान की भी रक्षा कर दी और आपने अपना काम भी कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपको मैं नमस्कार और कुछ कर ही नहीं सकता। ओके, नतोस्मी, ये नमस्कार ब्रह्मा जी कर रहे हैं। इसका तीसरा कारण क्या है? बहुत सुंदर कारण ब्रह्मा जी वंशीधर जी टीका में लिखते हैं। ब्रह्मा जी ये कारण क्यों नमस्कार करते हैं? बोले प्रभु ये आपका टाइप जो है ना ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है? बोले करना क्या चाहते हो आप, समझ में नहीं आता है। पहले तो आप ही सनकादिकों को क्रोध कराते हो। बताओ, सनकादिक, टीका में लिखा है सनकादिक कोपयसी, स्वप्न में भी सनकादिकों को क्रोध नहीं आ सकता। आप प्रोफाइल देखिए सनकादिक की, सनक सनातन सनंदन बच्चे हैं आज भी। वो सनकादिक कौन है? बच्चे हैं। भगवान के वरदान से वो कभी 5 साल से बड़े हुए ही नहीं। अब बताओ बच्चों को कभी क्रोध आ सकता है? बच्चे का क्रोध भी कैसा हो सकता है? बच्चे का क्रोध कोई मायने रखता है? तो ऐसे सनकादिक कोपयसी, जो सनकादिक को कभी क्रोध हो नहीं सकता, आपने उस सनकादिक के द्वारा क्रोध करवाया। और दूसरा, आपने ही स्वभक्तो भ्रंशयसी, आपके भक्त का कभी पतन हो सकता है? हो सकता है। गीता में आपने क्या कहा? नमे भक्ता प्रणश्यति। आपने तो इतनी प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन आपने स्वभक्त भ्रंशयसी, जय और विजय का पतन कराया। देखो ये बिल्कुल ये गैर बढ़ रहा है, एक एक गंभीर बातें होती हैं। ये नतोस्मी शब्द पर ब्रह्मा जी कहते हैं नतो अस्मि, मैं आपको क्यों प्रणाम कर रहा हूं कि एक तो सनकादिक कोपयसी, स्वभक्त भ्रंशयसी, अपने भक्त का पतन कराते हो। चलो सनकादिकों से क्रोध करा दिया, अपने भक्त जय विजय का पतन करा दिया, लेकिन मेरे हृदय में बैठकर हिरण्यकशिपु को वरदान भी दिला देते हो। ब्रह्मा जी ने ओड़िया घोड़िया भगवान के ऊपर डाला, समझते ना, ओड़िया घोड़ी सब भगवान के ऊपर डाला। आप मेरे हृदय में बैठकर इसको वरदान दिलाते हो। चलो ये भी समझ में आया। दैत्य गृह भक्तराज आविर्भवसी, और एक दैत्य के असुर के घर पर भक्तराज प्रहलाद का जन्म कराते हो। और कोई मिला नहीं था, इसके घर पे ही प्रहलाद को जन्माना था। इतने सारे डिवोटी नहीं थे दुनिया में कि इसके घर पे ही प्रहलाद को पैदा करवाना था। आपकी लीला पल्ले ही नहीं पड़ती है, आपका ये कुछ समझ में नहीं आता है कि दैत्य गृह भक्तराज आविर्भवसी। अब आप खुद गीता में क्या लिखे हो? भगवत गीता में आपने क्या कहा? शुचिनाम श्रीमताम गेह योगो भ्रष्टो भी जायते। किसी भक्त का जन्म पवित्र व्यक्ति के घर पे होगा, भक्त के घर पर होगा, और भक्त राज प्रहलाद का असुर के घर पर जन्म। और दैत्येन भक्त जिंगायसी, और उस दैत्य हिरण्यकशिपु के द्वारा अपने भक्त को मरवाने का प्रयास करते हो।
हिरण्यकशिपु के द्वारा अपने भक्त प्रहलाद को मरवाने का काम करते हो और फिर आप ही भक्ष रक्षार्थ स्वयं एवं आविर्भवती, और फिर आप ही भक्त की रक्षा करने के लिए आविर्भाव प्रकट होते हो, हिरण्यकशिपु को मारकर फिर से जय विजय के वहां पहुंचा देते हो। प्रभु आप क्या करना चाहते हो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। आपके मन में क्या लीलाएं चलती हैं प्रभु, आपका क्या उद्देश्य है, हम लोग नहीं जान पाते हैं। अब बताओ, मैं आपको कहता हूं, ये ब्रह्मा को 4 माथे हैं कि नहीं, बताओ। 4 माथे, चौथा दिखाई नहीं दे रहा है, वो पीछे की साइड है। ये 3D थोड़ी है, ये 2D में इतना ही होता है। तो 2 इधर 1 आगे, चौथा पीछे है, तो 4 माथे। 4 माथे वाले ब्रह्मा को जब भगवान समझ में नहीं आते हैं तो फिर हम लोग क्यों प्रयास कर रहे हैं यार, हा? इसको कौन समझ सकता है? इसका नाम लेकर इसको प्रेम करो, इसको समझने के लिए ज्यादा। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी इच्छा कौन समझ सकता है? ये ब्रह्मा का है। यमराज जी ने तो इसे भी बड़ा कह दिया कि प्रभु आपको न मैं समझ सकता हूं, यमराज जी का ये स्टेटमेंट है, अहम महेंद्रो, न मैं समझ सकता हूं, न इंद्र समझ सकता है, निवृत्ति प्रचेता समोग्नि ऋष पवनो विरिंचो, ये जितने भी बड़े बड़े देवता है, आदित्य विश्वे वसवो ससाध्या मरुद गणा रुद्र गणा ससिद्धा, ये कोई व्यक्ति आपके मन को, आपकी इच्छा को समझ नहीं सकता। जब सत्व प्रधाना, सत्व गुण के प्रधान इतने बड़े बड़े लोग जब आपके मन की इच्छा को नहीं जान सकते, तो हमारे जैसे रजोगुण और तमोगुण में फंसे हुए लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं? इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पॉइंट समझिए कि भगवान इतने गुणवान है, इतने विशाल है कि वो हमारे मन बुद्धि के बाहर की चीज है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें समझना चाहिए। भगवान को समझा नहीं जा सकता। उपनिषद ने कहा, नैति नैति करके वेदों ने कह दिया भाई न इति न इति, यहां तो हमारी पहुंच भी नहीं है। इसका अर्थ यह कि हमें नहीं करना है, प्रयास करना है। एक छोटा सा लाडला बेटा होता है ना, कभी कभी वो बाप अपना पैंट टांग देता है तो पैंट में से कुछ चिल्लर गिरता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपये का, और वो चिल्लर लेकर आता है, पिताजी पिताजी आपके पास इतने सारे पैसे हैं। अरे तेरे बाप के पास बैंक में करोड़ों पड़े हैं। लेकिन वो लड़का क्या इतने छोटे को देखकर, आपके पास इतने सारे हैं। लेकिन फिर भी बाप बेटे की इस क्रिया से प्रसन्न होता है कि चलो एटलीस्ट इतनी छोटी सी चीज से भी मुझे समझने का तो प्रयास कर रहा है, मेरी महिमा मेरी गरिमा को जानने का प्रयास तो कर रहा है। सो यद्यपि वेदों ने जिसे नैति कह दिया, शिव इंद्र ब्रह्मा कहते हैं कि हम इसका पार नहीं पा सकते। गुण तणो तुझ पार के ने नहीं आवे, हे गुण तणो तुझ पार के ने नहीं आवे, वेती नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे, जय काना काला, ओम जय काना काला, प्रभु नटवर नंद लाला, मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा, ओम जय काना काला। पुनीत महाराज, हमारे भारत के संत हुए पुनीत महाराज ने ये भजन गाया है,
सो वे कहते हैं कि ये कृष्ण कन्हैया जो है उनके गुणों को कोई पार नहीं पा सकता। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं। अरे भगवान छोड़ो यार, भगवान छोड़ो, भगवान छोड़ो। उस भगवान की जो भक्ति करता है ना, उस भक्त को समझना भी कठिन हो जाता है। भगवान तो दूर की बात रही, उस भगवान की कोई भक्ति करता है, ऐसे शुद्ध कृष्ण भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जार चित्त कृष्ण प्रेमा करय उदय। जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम पनपता है, कृष्ण प्रेम प्रकट होता है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। उस कृष्ण के प्रेमी भक्त को कोई समझ नहीं सकता, उसकी वाणी, उसकी क्रिया, उसकी मुद्रा को। तो फिर भगवान को समझना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि नतोस्मि प्रभु, आपको समझना, आपकी इच्छा आदि को समझना बहुत कठिन है। और फिर ब्रह्मा जी एक एक शब्द से भगवान के गुणों को केवल मैं गिना देता हूं। अनंताय, प्रभु आप अनंत हो। नमो नतोस्मि, मैं नमस्कार करता हूं किसको? अनंताय। आप अनंत, आपकी गुण अनंत, लीला रूप सब कुछ अनंत। दुरंत शक्ति है, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, ऐसे दुरंत शक्ति वाले आपको नमस्कार। अव्ययाय, आप अव्ययी हो, अविनाशी हो, आपको नमस्कार। विचित्र वीर्याय, वीर्य माने पराक्रम, आपके पराक्रम बड़े विचित्र है, ऐसे विचित्र वीर्य, विचित्र पराक्रम वाले प्रभु, अलौकिक लीला वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। पवित्र कर्मणे, आपके कर्म पवित्र है। भगवान के ही कर्म पवित्र होते हैं, इसलिए भगवान के कर्म को गाना सुनना, इससे हम भी पवित्र होते हैं। सो कहते हैं आपके कर्म पवित्र है। विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणे, गुणे आप अपने गुणों से, माया के 3 गुण सत्व रजस तमस से, विश्वस्य इस विश्व का सर्ग निर्माण करते हो, स्थिति इस विश्व का पालन करते हो, और संयमान इस विश्व का प्रलय करते हो। स्वलीलया संदधते व्ययात्मने, और अपनी लीला से संदधे, अपनी लीला से आप संसार का पालन, प्रलय और प्रकट करते हो। ऐसे अविनाशी प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का पूरा हुआ और ब्रह्मा जी दौड़ कर चले गए। वो पीछे जो खड़ा है ना पूरा टोला उसमें इतना बस, ज्यादा नहीं तो आप देखो ब्रह्मा जी स्तुति करने चलते हैं तो कितनी सारी श्लोकों में स्तुति करेंगे, लेकिन एक श्लोक खत्म एक श्लोक बोल के ब्रह्मा जी ये जो पीछे टोला खड़ा है उस टोले के अंदर घुस गए, और अंदर जाके ब्रह्मा जी ने शिव जी को धक्का मार दिया ब्रह्मा जी ने शिव जी को आगे कर दिया। तब नारद मुनि कहते हैं कि श्री रुद्र उवाच, तो शिव जी आगे आते हैं। कोप कालो युगानस्ते हतो यम सुरोल्पकः तत्सुतं प्रायुपसृ तत्सुतं प्रायुपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। अब शिव जी आगे आते हैं और देवादिदेव महादेव भगवान नरसिंह, एक एक श्लोक है, ज्यादा नहीं ये तो धक्का दे देकर आगे भेज रहे हैं, इसलिए एक तो बोलना ही पड़ेगा, एक तो बनता है, नहीं तो ये सब लोग स्तुति करने लगते हैं तो कई 100 सैकड़ों श्लोक में कर सकते हैं। भागवत जी में ऐसे किए हुए हैं, लेकिन भगवान नरसिंह देव, हाँ, विस्तार से स्तुति की प्रहलाद ने, प्रहलाद महाराज ने आराम से अनेकों श्लोकों में, लेकिन ये सब अभी आगे एक एक श्लोक में। तो एक श्लोक शिव जी कहते हैं कोप कालो युगांत। शिव जी की स्टाइल देखो, प्रभु
क्रोध करने का टाइम अभी का नहीं है। क्रोध करने का टाइम युगांते, युग के अंत में है। अभी तो ये युग शुरू हुआ है, अपने को ये सब चलाना है सृष्टि को। अभी तो बेचारे मनु महाराज ने प्रोग्राम शुरू किया है और आप सो कोप कालो, कोप माने क्रोध और काल माने समय। ये कोप करने का काल जो है अभी का नहीं है। भगवान ने कहा कब का है तो कब क्रोध करूं? તમારે જ ક્રોધ કરવાનો, અમારે નહીં કરવાનો। गुजराती में थोड़ा बोला, हाँ प्रभु आपका क्रोध बनता है, लेकिन आपके क्रोध करने का टाइम जो है युगांतस्ते। आप नीचे देख सकते हैं श्लोक में, कोप कालो युगांतस्ते, युग के अंत में आप एक बार क्रोध करते हो और उस आपके एक बार क्रोध में पूरा ब्रह्मांड हता न हता हो जाता है, सब डिलीट। और हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं होती है, आप सब फॉर्मेट कर देते हो। कभी कभी होता है, कुछ प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, फिर बहुत बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, छोड़ो अब नवे सर थी शुरू करिए। क्योंकि इसमें घुस गए, इसमें कुछ हो नहीं सकता, इसमें सब गुत्थी हो गई है, घूंच हो गई है, इसको फॉर्मेट करो। और बात भी सही है, फॉर्मेट करने के बाद नवे सर से जो करते हैं वो इजीली हो जाता है। भगवान का भी ऐसा है, सृष्टि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे उद्देश्य से बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, तब तक तो ये आतंकवादी ये वो इतना झमेला, भगवान फिर क्रोध करके फॉर्मेट कर देता है। तो शिव जी ने कहा प्रभु प्रभु कोप कालो युगांतस्ते हतो अयम सो। अच्छा, तो शिव जी ने कहा आपके क्रोध करने का टाइम तो युगांते, युग के अंत में। अब युग का अंत समझ गए ना? आधा मिनट दो तो समझा दूं। युगांत, युगांत का अर्थ होता है जैसे जैसे कलयुग है, ये कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, ओके। फिर इससे डबल 8,64,000 वर्ष का है द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, ये चारों को आप जोड़ोगे तो कुल मिलाकर होगा 43,20,000 वर्ष। तो एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष का। ऐसे 1000 चतुर्युग जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटा समाप्त होते हैं। 1000 चतुर्युग, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, 1000 बार बीतते हैं, ब्रह्मा के 12 घंटे समाप्त होते हैं। फिर दूसरा 1000 तो ब्रह्मा जी के और 12 घंटे, मतलब एक दिन। और वो ब्रह्मा जी का 30 दिन का महीना, 12 महीने का साल, और वो ब्रह्मा 100 साल तक जीते हैं। और ब्रह्मा का जब 100 साल समाप्त होता है तब भगवान कोप काले युगांतस्त, थोड़ा सा कोप करते हैं, ब्रह्मा सहित पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड सब भगवान के अंदर चला जाता है। तो देखो, अब देखो, शिव जी ने कहा प्रभु क्रोध करने का समय आपका युग के अंत में है, अभी आप क्यों क्रोध किए हो? तो भगवान नरसिंहदेव ने कहा इस हिरण्यकश्यप ने मेरे भक्त प्रहलाद को परेशान किया, प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। शिव जी कहते हैं ओके, ऐसा बोले हैं, ओके ओके, हतो अयम असुर, ओके आपने क्रोध किया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो वो मर गया है प्रभु, देखो आपके गोद में उसकी लाश पड़ी है। आप श्लोक में देख सकते हैं, हतो आपने क्रोध किया, चलो माना इसको मारने के लिए, तो हतो अयम असुर, ये असुर मर गया है, तो छोड़ दो अभी। तब और फिर शिव जी ने बहुत सुंदर कहा, और एक शब्द आप पहली लाइन के अंदर देखो, अल्प का। और प्रभु ये छोटा सा असुर है, अल्प माने छोटा। शिव जी कहते हैं प्रभु ये छोटा सा असुर है, इतने छोटे के फतिंगे को मारने के लिए आप इतना बड़ा क्रोध करते हो, अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रभु ये क्रोध छोड़ दीजिए, इतने बड़े असुर को। हूँ क्रोध करूँ मैं, तने शू वांधो छ?
प्रॉब्लम क्या है तुझे? प्रभु मुझे प्रॉब्लम नहीं है, चिंता मुझे आपकी बाजू में ये जो खड़ा है प्रहलाद की हो रही है। मैं तो समझ रहा हूं आपका क्रोध हिरण्यकशिपु पर है, लेकिन टेंशन मेरा ये है कि कहीं हिरण्यकशिपु पर क्रोध करते करते वो लड़का झपटे नो चढ़ी जाए तुम्हारी हाँ छोकरो तुम्हारी झपटे नो चढ़ी जाए, મને चिंता પ્રહલાદની છે। એટલે શ્લોકમાં શિવજી બોલते हैं कि तत्सुतम ही उपसुतम भक्तम ते भक्त वत्सल। मुझे और कोई चिंता नहीं है, मुझे प्रहलाद की चिंता है कि कहीं आपके क्रोध में उसको कुछ न हो जाए प्रभु, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। हम सब तो आपके पीछे छुप कर खड़े हैं, वो लड़का आपके सामने खड़ा है, तो कहीं उस लड़के को प्रभु कुछ न हो जाए। और छोड़ो, वो आपका भक्त है और आप भक्त वत्सल हो। ये भक्त वत्सल का टाइटल देवाधिदेव महादेव ने दिया है। फिर तो हम लोग रोज बोलते हैं भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की जय, भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की। सो भक्त वत्सल ये टाइटल श्रीमद् भागवत का है और ये दिया देवाधिदेव महादेव ने भगवान नरसिंह देव को। भक्तम ते भक्त वत्सल, ते भक्तम, प्रहलाद आपका भक्त है। अच्छा मैं थोड़ा स्टाइल में कहूं, मैं क्यों प्रहलाद की रक्षा करूं? मान लो भगवान नरसिंह देव, मैं इसकी रक्षा क्यों करूं? तो शिव जी का 3 पॉइंट है, आप थोड़ी शांति रखो तो बताऊं। हाँ हाँ बोल। एक उपसृतम, श्लोक में आप देख सकते हैं शिव जी ने कहा उपसृतम, वो आपकी शरण में आया है। उपसृतम माने आपकी शरण में आया है। ये किस प्रश्न का जवाब है कि मैं प्रहलाद की रक्षा क्यों करूं? मान लो ये हमारा प्रश्न हो कि भगवान हमारी रक्षा क्यों करें, तो इसके 3 पॉइंट शिव जी बता रहे हैं। इसके 3 पॉइंट, भगवान भक्त की रक्षा क्यों करेंगे? एक उपसृतम, क्योंकि भक्त भगवान की शरण में जाता है, भक्त ने भगवान की शरण ग्रहण करके रखी है। सो शिव जी कहते हैं एक तो उपसृतम आपकी शरण में है, दूसरा भक्तम, वो आपका डिवोटी है, भक्त है, इसलिए आप उसकी रक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात ते, एक अक्षर है लेकिन बहुत बड़ी चीज है ते, वो आपका है प्रभु, वो आपका है। उसने आपको ही अपना माता धाता पिता, आपको ही अपना सब कुछ मान लिया है, तो ते वो आपका, आपसे संबंध जोड़ लिया है ना। कितनी सुंदर बात शिव जी ने कही। सो उपसृतम भक्तम और ते, तो सबका ठेका मैंने ही लेकर रखा है। शरण में आ जाए, डिवोटी बन जाए और मेरे से संबंध जोड़ ले, तो बस मैंने ही ठेका लेकर रखा है। हाँ प्रभु आप रक्षा करोगे, क्यों? क्योंकि आपकी महिमा है, आप भक्त वत्सल हो। कितनी सुंदर बात, कितना आनंद आता है। आप रक्षा करोगे ही, ये तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप फिर भी करोगे, क्यों? क्योंकि भक्त की ओर से 3 चीज है, उपसृतम भक्तम और ते, लेकिन आपकी भी तो है ना, आप भक्त वत्सल हो, आप रक्षा किए बिना रह ही नहीं सकते। बहुत सुंदर ये शब्द है भक्त वत्सल, शिव जी ने ये शब्द दिया भक्त वत्सल। भगवान नरसिंह देव भक्त, आप भक्त वत्सल का अर्थ समझते भी हैं? कृष्ण को, राम को और स्पेशली भगवान नरसिंह देव को भक्त वत्सल कहा गया। वत्स, वत्स का अर्थ होता है बछड़ा, ओके? वत्स माने बछड़ा, ये वत्सल शब्द पर बोल रहा हूं। वत्स माने बछड़ा और वत्सल माने उस बछड़े की मां, ठीक है? जिस 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 गाय माता का छोटा सा बछड़ा होता है ना, उस गाय माता को वत्सला कहते हैं। तो जैसे एक गाय अपने ताजे ब्याए हुए बछड़े का ध्यान रखती है, वो अपने बछड़े की रक्षा करती है और अपने बछड़े से प्रेम करती है। ध्यान रखना, रक्षा करना कोई बड़ी चीज में नहीं मानता।
सबसे बड़ी चीज मानता हूं प्रेम करती हैं। और वो प्रेम कैसा होता है? जब उस बछड़े का जन्म होता है तो वो बछड़ा अनेकों प्रकार सी गंदगी से भरा हुआ होता है, लेकिन गाय का उस बछड़े के प्रति प्रेम देखिए, वो अपनी जीभ से उस बछड़े की गंदगी को साफ करती है। कौन माँ ऐसा करती है? लेकिन गाय करती है। गौ माता अपने बछड़े को अपनी जीवा से उसकी गंदगी को साफ करती है। यहां शिवजी भक्त वत्सल कहते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान भक्तों के वत्सल मतलब यदि हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कदाचित माया के प्रभाव से हमारे अंदर गंदगी आ गई तो भगवान अपनी जीभ से साफ करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी भक्त को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डराने वाले बहुत मिलेंगे, गिर जाओगे, पड़ जाओगे, वो गिरने देंगे तब ना। कदाचित भक्त में कोई दोष भी आ गया, कोई कुछ कमी आ गई, तो वह दोष, वह कमी, जैसे एक गाय अपनी जीभ से बछड़े को साफ करती है, वैसे भगवान भक्त वत्सल है, वो अपनी जीभ से साफ करते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। जैसे गाय अपना सब कुछ न्योछावर कर देती उस बछड़े के लिए, ऐसे भगवान भी उस बछड़े के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते। भक्त वत्सल। भगवान के ये जितने भी अवतार है ना, ये अवतार कुछ विशेष रस में सने हुए हैं। जैसे मत्स्य अवतार विभत्स रस के अधिष्ठाता है, मत्स्य विभत्सता प्रकट होती है। कूर्म अवतार अद्भुत रस के अधिष्ठाता है। वराह अवतार भयानक रस के अधिष्ठाता है। वामन अवतार साख्य रस के अधिष्ठाता है। परशुराम अवतार रौद्र रस के अधिष्ठाता है। राम अवतार करुण रस के अधिष्ठाता है। बलभद्र बलदेव जी हास्य रस के अधिष्ठाता है। बुद्ध अवतार शांत रस के अधिष्ठाता है। कल्कि अवतार वीर रस के अधिष्ठाता है। और इन 10 अवतारों में नरसिंह अवतार वात्सल्य रस के अधिष्ठाता है। वात्सल्य क्या होता है? भगवान नरसिंह देव। हमारा क्या नाम, हम भगवान नरसिंह देव को जो लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग देखकर डर जाते हैं। ओह, आपके घर में ये खून खराबा वाली तस्वीर, आपके घर में ये खून खराबा वाली लोई लुहान वाला फोटो, कुछ लोग तो घर पे रखते भी नहीं है। लेकिन भगवान नरसिंह देव ने ये रूप धारण किया भक्त की रक्षा, भक्त के प्रेम के लिए। गाय कभी क्रोध करती हैं? आप सोचिए। गौ माता कभी कभी कोई कुछ शरारत, कोई गलत क्रोध करती है? नहीं। लेकिन हाँ, उसके बछड़े पर यदि आंच आ जाए तो वो पागल बन जाती है। अरे गाय छोड़ो, सिंह शेर, ये सिंह जो है ना, हावजे क्यारे क्रोध न करे। सिंह राजा है, राजा कभी क्रोध थोड़ी करता, क्रोध करे वो राजा नहीं। પછી મને ઓલા ભજન યાદ આવે, સાંભળો। પણ કેસરી કોપ કદી ન કરે, પણ કેસરી કોપ કદી ન કરે, અને કોઈ પાછો કદી ન ફરે, કાં પોતે મરે કે બીજાને મારે, એ કાં પોતે મરે કે બીજાને મારે, ઈ પાછા પગલા ભરતો નથી, આમાં રગ છે શુરાપુરાનો, એમાં કાયર નરના કામ નથી, મારગ છે
शुरापुरानो। संतों ने क्या उपमा दी है, पण केसरी कोप कदी न करे। वनराज केसरी सिंह ई गांडी गीरनो हावज क्यारे कारण वगर कोईनी ऊपर क्रोध न करे। ये सिंह बिना कारण किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, लेकिन उसे कोई छंछेड़े, उसको कोई छंछेड़ता है तो फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। यदि कोई उसे छुए छंछेड़े, फिर वह सिंह क्या करता है, कहां पोते मरे के बीजाने मारे हैं, या खुद मरेगा या सामने वाले को मार देगा, वो पीछे हटेगा नहीं। लेकिन शुरुआत कहां से, व्यर्थ क्रोध कभी नहीं करेगा। उस सिंह का रूप धारण किया है आज भगवान ने। व्यर्थ का क्रोध नहीं है, लेकिन छंछेड़ा गया है छंछेड़ दिया तो फिर ये पीछे नहीं हटता, भूखा काटी नाखे। आज उड़ा दिया भूखा हिरण्यकशिपु का, वो तो चतुर्दशी को उड़ेगा, आप आइएगा 7वें दिन कथा में। लेकिन हाँ, भगवान ने ये पूरा कर दिया। फिर भी क्यों, क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान। सो इस प्रकार से शिव जी धीरे से कह दिया, प्रभु कोप कालो, क्रोध करने का टाइम अभी, जस्ट आपको रिमाइंडर करा रहा हूँ मैं। हम तो और क्या कर जाए, जस्ट रिमाइंडर, हम्बल रिमाइंडर कि ये क्रोध का टाइम नहीं है, वो तो युग के अंत में है, अभी तो युग शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ चलाना है, तो शांत हो जाइए। ऐसे करके ऐसे रिवर्स लेकर पीछे से वो टोले में चले गए। वो पूरी कंपनी खड़ी है ना पीछे, शिव जी उस कंपनी में फिट हो गए अब क्या, शिव और ब्रह्मा ने मिलकर इंद्र को धक्का मारा। इंद्र ऐरावत लेकर आगे आ गया, इंद्र आगे आ गए। और इंद्र तो भाई राजा है ना, राजा है तो राजा का श्लोक भी बड़ा होगा, राजा तो राजा के मूड में बोलेंगे, गाएंगे। तो इंद्र भी एक ही श्लोक बोला, और एक श्लोक में इंद्र कहता है, प्रत्यानिता परम भवता त्रयतान स्वाभा दैत्याक्रांतं हृदय कमलं तद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिद महोनाथ सुश्रुतं ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंह परे किम। ये नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, इन श्लोकों के द्वारा आप लोग भी घर पे भगवान की स्तुति कीजिएगा, इसमें प्रभु को बड़ा आनंद आया है। सो अब इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, बहुत सुंदर इंद्र ने भी कहा कि प्रतियानिता, हमने अमरु मળી ગયું। ગુજરાતીમાં इंद्र गुजराती नहीं, पण जो गुजराती हो तो एम ज कहे, हाँ प्रभु जी हमने अमरु मળી ગયું। प्रत्यानिता का अर्थ क्या होता है? प्रतिआनिता मतलब हमको हमारा मिल गया, बस। ये तो स्वार्थी, देवता तो टोटल स्वार्थी, तो हमको हमारा मिल गया इसलिए हम खुश हैं। भगवान नरसिंह देव ऐसे बैठे हुए, क्या मिल गया? खुलासा कर, थोड़ा विस्तार से बता क्या मिला। तो परम भवता, हे प्रभु आपकी कृपा से परम भवता त्रायता नह स्वभागा, इस असुर ने हमारी 2 चीज ले ली थी। क्या? हमारा घर ले लिया था, रोड ऊपर फरता था, हमें वगर घर ना थई गया था, हमारे पास घर नहीं था, बिना घर वाले हो गए थे। ये हिरण्यकशिपु ने एक तो हमारा घर ले लिया था, और फिर ये मनुष्य लोग जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ की आहुति मिलती है, वो आहुति पूरा वो अपने और ट्रांसफर कर दिया था। सो 2 चीज ये ले लिया था। लेकिन दैत्याक्रांतम हृदय कमलम तद गृहम प्रत्यबोधि,
लेकिन आपने जब उस दैत्य को मार दिया तो हमको हमारा वापस मिल गया। हमको हमारा आ लोग ने दी जो है ने, हमको हमारा मिल गया। हमको हमारा वो जो आ रहा था आहुति वो भी मिल गया और हमको हमारा घर मिल गया। भगवान नरसिंह सुधरे नहीं है तुम लोग, हाँ सुधरे नहीं है तुम लोग अभी भी स्वार्थी हो। तुम लोग में कोई भक्ति भाव प्रेम भाव कोई प्रगटा नहीं है। नहीं, इंद्र अब चैनल बदला। नहीं प्रभु, मैं आप मेरा गलत अर्थ ले रहे हो। मैं वो घर की बात नहीं कर रहा हूं। देवताओं को बदलना भी बहुत अच्छा आता है, तुरंत पाल्टी फेर भी ना की। प्रभु मैं वो फिजिकल हाउस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां घर बोल रहा हूं। तो हमारा हृदय कमल जो है वो घर है। वो वन होता है ना, अपना घर जो होता है ना, हाउस की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखो पहली लाइन के अंदर में लिखा है हृदय कमलम। मैं हृदय कमल, हमारा हृदय कमल जो है आपके रहने का घर है। और जब से ये हिरण्यकश्यप ने आतंक किया है तब से हमारे हृदय कमल में हिरण्यकश्यप का चिंतन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे हृदय कमल में प्रभु आप रहते थे। लेकिन ये जब से आतंकवादी इतना हमला करने लगा तो रात दिन इस हिरण्यकश्यप का चिंतन, तो प्रभु आप निकल गए, उस हृदय कमल में हिरण्यकश्यप घुस गया। तब रात दिन हिरण्यकश्यप का ही चिंतन होता था। मतलब हमारे हृदय कमल में हिरण्यकश्यप बैठा था। लेकिन आज आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया तो हमारे हृदय की वह चिंता दूर हो गई। मानो हमारे हृदय रूपी घर से हिरण्यकश्यप निकल गया और ये हृदय रूपी हाउस खाली हो गया। अब आपको पधराना चाहते हैं प्रभु, आप आ जाइए। देखो पाटली बदलू, सीधा बदल दिया। प्रभु हम डिवोशन की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, हृदय कमल में आप आकर बैठ जाइए। और फिर इंद्र ने बहुत सुंदर कहा, प्रभु ये घर जो है ना हमारा स्वर्ग, ये तो कालग्रस्तम, ये तो समय आने पर ये भी खत्म हो जाएगा। तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम, माना हमने कि ये विशाल है, दीर्घ आयु है, लेकिन आखिर तो कालग्रस्तम है ना प्रभु, ये तो एक ना एक दिन जाने वाला है। लेकिन मैंने प्रहलाद को देखा, अब इंद्र की दृष्टि प्रहलाद के ऊपर, धन्य है आपके भक्त प्रभु, धन्य है कि आपके भक्त को संसार के घर से, संपत्ति से, सदन से कोई लेना देना नहीं। मुक्तिम तेषा, अरे घर छोड़ो, मुक्तिम तेषा नहीं बहुमता। आपके भक्त तो मुक्ति को भी बहुत नहीं मानते हैं, मुक्ति को भी प्रेम नहीं करते हैं। आपके भक्त के लिए तो संसार का ये ऐश्वर्य कुछ है ही नहीं, वो तो केवल और केवल प्रभु आपकी भक्ति करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र ने स्तुति की। जब इंद्र स्तुति करके एक ही श्लोक, एक स्तुति करके वापस टोले में चला गया, तो ऋषि मुनि खड़े थे। ऋषि मुनि आपस में चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा जी जाके आ गए, इंद्र जाके आ गए, शिव जी जाके आ गए, તમને નથી લાગતું આપણે લોકોને જવું જોઈએ? આપણે દાઢીઓવાળા છીએ, આપણે દાઢીઓવાળા આટલા મહાન મોટા લોકો આપણને માને, આપણને પૂજે, તમને આમ નથી જવું? આ કોઈ ખરેખર જવાનું છે? ये लोग चर्चा भी ऐसे कर रहे थे। ऋषि मुनियों ने सोचा नहीं, हमको जाना चाहिए स्वेच्छा से। भारत के संत, भारत के ऋषि भगवान नरसिंह देव के सामने आए हैं और ऋषियों ने भगवान से बहुत सुंदर जो स्तुति की है। ऋषिगण कहने लगे, क्या कहने लगे? त्वं न तपः परमा माथ यदात्म तेजो ये नेदमादि पुरुषा
त्मगतं सकर्त्य तद्विप्रलुप्तसममुना ध्यशरण्य पाल रक्षा गृहीत वपुषा पुरनन्वमन्स्ना। श्री ऋषय ऊचुः, ऋषि मुनि बोले हैं। तो ऋषि मुनि भगवान नरसिंह देव को स्तुति कर, अकेले नहीं थे, बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऋषि। सो ये ऋषि कहते हैं कि त्वम न तपः परमात्थ यदात्म तेजो। हे प्रभु, त्वम न, आपने ही हमें तपस्या करने का उपदेश दिया था। प्रभु, आपने ही कहा था कि आप लोग तपस्या करो, और बात भी सत्य है। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ दान तपसा न त्याज्यम एव। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी तपस्या नहीं त्यागनी चाहिए। भगवान ऋषभदेव भी कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। सो प्रभु, आपने ही कहा था कि तपस्या करो, और तपस्या कैसी होती है हमने देख लिया प्रभु। आपने कहा था यत आत्म तेजो, ये तपस्या आत्म तेजो मतलब आत्म तेज स्वरूप होती है। ये तपस्या में आत्मा का तेज होता है। तपस्या की दूसरी विशेषता आप आगे देख सकते हैं, येन इदम आदि पुरुष आत्मगतम ससर्ज। जिस तपस्या में अपने आप में लीन भगवान इस सृष्टि तक का निर्माण कर देते हैं, तपस्या का ये प्रभाव है। तो ऐसी दिव्य तपस्या जिसमें आत्मा का तेज है, जिससे संसार, पूरे संसार की सृष्टि हो सकती है, तो उसे क्या इम्पॉसिबल है। लेकिन उस तपस्या को तद विप्रलुप्त अमुना, इस हिरण्यकशिपु ने उस तपस्या को बंद करवा दिया था। प्रभु ये तप नहीं करने देता था। ये कामी को, पापी को बहुत मदद करता था और हम तपस्वियों को मारता था। हमारी तपस्या, हमारी ऋषि मुनियों की अग्नि यज्ञ सब कुछ बंद करवा दिया था ये हिरण्यकशिपु। ये सच है, कथा आप सुनोगे ना। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया था कि किसी को तपस्या नहीं करनी, कोई तप नहीं करेगा, कोई भक्ति नहीं करेगा, एकादशी करने वाले को जबरदस्ती अन्न खिलाना है, शाकाहारी को जबरदस्ती मांस खिलाना है, और जो भी ये नहीं मानेगा उसको काटा जाएगा, मारा जाएगा। ये सब हिरण्यकशिपु का आदेश था। सो प्रभु, जिस तपस्या को करने के लिए आपने कहा था ना, उसने, हिरण्यकशिपु ने उस तपस्या को बंद करवा दिया था। लेकिन अद्य, आप देख सकते हैं श्लोक में, लेकिन अद्य रक्षा ग्रहीत वपुषा पुनरम मनस्था। लेकिन अब आपने ये हिरण्यकशिपु को क्या मारा? आपने हमारी तपस्या की रक्षा की है। केवल प्रहलाद की रक्षा नहीं हुई, हिरण्यकशिपु को मारकर हमारे तपस्या की रक्षा हुई है। हम पुनः तपस्या करेंगे प्रभु, और हम आपका भजन करेंगे। आपने इसके बहुत सारे अर्थ बनते हैं, ये सब कथाएं हो चुकी हैं। मैं सार यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में, हमारी भक्ति में, हमारी तपस्या में यदि विघ्न आए तो वह विघ्न भगवान नरसिंह देव ही दूर कर सकते हैं। जैसे ऋषि मुनियों के विघ्न को दूर किया, हम उसी ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त हैं। भगवान नरसिंह देव हम पर कृपा करें और हमारे उस सारे विघ्नों को दूर करें। गत कथा में श्री नरसिंह स्तुति भाग 1 में यहाँ तक हुआ था, यदि आपको याद है तो।
अब इसके बाद वन बाय सबको धक्का तो मारेंगे, तो वन बाय वन सब लोग आएंगे और सब लोग एक एक श्लोक में भगवान को भिन्न भिन्न रूप से स्तुति करेंगे और यही हमारा मुख्य विषय होगा। तो हम रोज इन लोगों के द्वारा कही गई स्तुति को विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ भक्त वात्सल्य भगवान नरसिंह देव के कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम लोग करेंगे और इस नरसिंह चतुर्थी के उत्सव को हम मनाएंगे और जीवन को धन्य करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी भक्तों को बड़े धैर्य से। लेकिन मैं देख रहा हूँ सब लोग हैं सब लोग हैं, कोई शरीर की परवाह नहीं करता, सब भागवत में डूबते हैं। आपका यही भाव और यही प्रेम, यही श्रद्धा मेरा उत्साह बढ़ाता है और इसी उत्साह से ये कार्य संपन्न होता है। आप सभी भक्त कृपा करें। और विशेष बुरी बुरी धन्यवाद भरद्वाज परिवार को कि आपने ये सुंदर कथा का आयोजन किया और सब इसका लाभ ले रहे हैं। व्यासपीठ छोड़ने से पहले मैं आशा शर्मा माता को याद करूं। आशा शर्मा माता के सुपुत्र उनकी पत्नी श्रेयसी हैं। आशा शर्मा माता आप सबसे पुरानी है ये डोशी हैं ये बहुत साल पहले दिल्ली में हमारी कथा का फिजिकल कथा का आयोजन किया था, तो हमारा पुराना नाता है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी सारी इच्छा पूर्ण करे, सुख शांति और शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, अपने पति की सास ससुर की सेवा करे, जीवन धन्य करे। महामंत्र के साथ हम शुभ कामना देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए जय जयकार के साथ प्रथम दिन की कथा का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नरसिंहदेव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।